हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10th का रेखीय समीकरण लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग रेखीय समीकरण में A1, B1, C1, A2, B2, C2 कैसे चुना जाता है वो सीखेंगे। समांतर कब होगा, प्रतिच्छेदी कब होगा, संपाती कब होगा वो चुनेंगे। अद्वितीय हल किसे कहते हैं, अनेक हल कब होता है, एक हल कब होता है, ये सीखेंगे। साथ ही साथ आपको ये बता देना चाहते हैं, सीखने से आपको ये फ़ायदा होगी कि आप रेखीय समीकरण में देखिएगा ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 नंबर जो आते हैं कि दे देगा कि रेखीय समीकरण इतना है, इसका हल कैसा होगा। ऑप्शन दे देगा अद्वितीय की, संपाती की, समांतर। तो आपको लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, 2 से 3 नंबर पक्का आने वाला है। तो लास्ट तक देखिएगा, एकदम बेसिक से आपको बताएंगे। और बहुत जल्द आप लोग के लिए हम अनुच्छेद लेकर आने वाले हैं संस्कृत में, जो 7 नंबर के लिए होता है। इसीलिए कहते हैं कि देखिए हम हर चीज़ को धीरे धीरे लाने का प्रयास करेंगे आप लोग के बीच में। और इसको आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग सीखते हैं रेखीय समीकरण को। ध्यान से देखिए, रेखीय समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये रेखीय समीकरण का व्यापक रूप है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब चूंकि रेखीय समीकरण में हमेशा जब भी आपको 10th में देता है 2 रेखीय समीकरण रहता है, इसलिए इसी चीज़ को हम दोहरा देंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अभी चूंकि इस समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 है इसलिए इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2, अर्थात 1 में 1 देले चल जाना है, रेखीय समीकरण 2 में 2 देले जाना है। अब इसको से चुनेला सीखो। जैसे कैसे हम चुनेंगे a1 b1, तो हम एक समीकरण ले लेते हैं। देखिए 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। ये आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अगर आपको कोई कहे a1 चुन के दिखाओ, b1 चुन के दिखाओ, a2 b2 c2 चुन के दिखाओ, देखिए आराम आराम से चुन लीजिएगा, कुछ है ही नहीं, मैथ होता ही कुछ नहीं। अगर उसको आप लग जाइएगा ना तो मैथ से आसान कोई विषय नहीं। देखिए अब इसमें चुनो तो a1 b1 c1 ऊपर का में होगा जी, समीकरण 1 में ना। a2 b2 हो जाएगा समीकरण 2 में। तो देखो a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 3, c1 हो जाएगा -9, a2 हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा -18। प्लस के चिन्ह नहीं लिया जाता है, माइनस के चिन्ह लिया जाता है। तो हमको आशा है a1 b1 c1 c2 a2 b2 सीख गए होंगे चुनने के लिए। देख लीजिए कैसे है। जो आगे हम लोग सीखते हैं कि समांतर प्रतिच्छेदी कैसे होता है। समांतर प्रतिच्छेदी कैसे होता है, देखिए प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहेंगे, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे। जैसे देखिए इधर से आया, इधर से आया, एक बिंदु पर काट दिया, तो इसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। अच्छा, चूंकि आप लोग जाने कि प्रतिच्छेदी रेखा एक बिंदु पर काटता है, इसीलिए प्रतिच्छेदी रेखा का जो हल होगा केवल एक हल। केवल कितने हल? केवल एक हल होंगे। अच्छा, आप लोग ये भी जानते होंगे मुहावरा में कि जो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं, अर्थात जो दुनिया में एक हो। तो देखिए इसका केवल एक हल होगा, इसीलिए इस समीकरण को अद्वितीय हल कहते हैं। कौन सा हल कहते हैं? अद्वितीय हल। तो आपको ध्यान रखना है, प्रतिच्छेदी रेखा का हल कैसा होता है? अद्वितीय। और जो अद्वितीय हल होता है उसका रेखा कैसा होता है? प्रतिच्छेदी। अद्वितीय हल में के हल होते हैं? केवल एक हल होते हैं। समांतर रेखा, जब दोनों रेखा एक दूसरे को कभी ना काटे तब उसे समांतर रेखा कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और समांतर रेखा में चूंकि एक भी जगह नहीं काटता है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, समझे बाबू? कोई हल नहीं होगा। देख लीजिए कितना आसान है। संपाती, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो तब उसे संपाती रेखा कहते हैं। इसमें अनेक हल होता है। कितने हल होता है? अनेक हल होता है। तो आप लोग देख लिए समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी किसे कहते हैं। समांतर में कितना हल, प्रतिच्छेदी में कितना, संपाती में कितना, देख लीजिए आप लोग के सामने है। अब आगे हम लोग सीखते हैं। अब देखिए प्रतिच्छेदी का, समांतर का और संपाती का आपको सूत्र आसानी से ला के दिखाते हैं। आप लोग को भी सीखना चाहिए कि बिना याद कैसे किए हुए ला सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 ही तो व्यापक रूप आप लोग जान गए। अब देखिए इसमें किन 3 स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए कैसा, a1 बटा a2 और यहाँ देखिए v1 बटा v2 क्या हो जाएगा, एक में जब बराबर नहीं आए, यानी a1 a2 बराबर नहीं b1 b2, इस स्थिति में हो तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, ऐसी स्थिति को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। अर्थात जब आपको प्रतिच्छेदी रेखा पहचानना हो तो देखिएगा इस कंडीशन में आ रहा है कि नहीं। और जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो आप जान गए केवल एक हल, केवल एक हल।
और जो ऐसा होगा उसका कैसा होगा हल, अद्वितीय हल। और चूंकि इस तरह से आप जान गए कि इस तरह से इंडक्शन प्रतिच्छेदी होता है, केवल एक हल होता है, अद्वितीय होता है। अब अगला देखते हैं, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। अगर इस तरह के कंडीशन हो जिसमें तीनों स्थिति में बराबर हो तो ऐसे में हम कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं, समपाती रेखा। और समपाती रेखा में आप जानते हैं कि क्या होती है, तो अनेक हल होती है, क्योंकि एक दूसरे इसी पर रेखा पर रहती है तो अनेक हल होती है। अब एक चीज़ और जानिएगा, इन दोनों जिसमें एक हल हो और अनेक हल हो, यानी जिसका हल निकले वो दोनों जो समीकरण होता है वो उसका हल जो होता है संगत होता है। कैसा होता है, संगत। यानी एक हल और अनेक हल समपाती प्रतिच्छेदी में कैसा समीकरण होगा, समीकरण होगा संगत। और जब इस तरह कंडीशन हो A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं C1 C2, इस तरह का कंडीशन हो तब इसे हम समांतर रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं, समांतर रेखा। और चूँकि आप जान गए कि समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होगा तो एक बार फिर से बताते हैं, जिसका कोई हल नहीं होगा वह समीकरण जो होगा असंगत होगा। तो आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लें और इसको देख लें कि कब संगत और कब असंगत होगा। देखिए यहाँ मैंने आपके सामने 3 समीकरण को लिया है, ये 3 समीकरण ही हल करके हम दिखाएंगे। उसके बाद देखिएगा किसी भी किताब से समांतर समपाती प्रतिच्छेदी आप लोग पक्का चुन लीजिएगा। हम HW भी देंगे आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबसे पहले हम इन तीनों को देखते हैं कि ये जो तीनों समीकरण है, जैसे दे देगा परीक्षा में कि इस समीकरण का हल कैसा होगा, ऑप्शन दे देगा, तो हम लोग कैसे सीखेंगे, कुछ बेसिक जानिए कि ताकि ऑब्जेक्टिव जो है रटने का चीज़ नहीं है। तो देखिएगा उसके बाद HW हम देंगे लास्ट में। तो ये समीकरण है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी पछाना रहे तो A1 B1 C1 चुन लीजिए। तो आप बताइए, देखिए A1 कितने हो जाएंगे 2, और B1 कितने हो जाएंगे 3, C1 कितने हो जाएंगे -9, A2 कितने हो जाएंगे 4, B2 कितने हो जाएंगे 6 और C2 कितने हो जाएंगे -18। इतना हो गया, आप चुनने के लिए समझ गए। अब इसमें फॉलो करके देखिए कि तीनों के में कौन सा कंडीशन आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, A1 A2 निकाल लेते हैं। तो A1 A2 निकाल लिए तो 2/4 काट दीजिए, 2 1 2 और 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। अब हम निकालते हैं, देखिए B1/B2 तो निकालिए 3/6, 3 1 3 और 3 दूना 6। इसी तरह से आप निकालेंगे C1/C2 तो -9/-18, माइनस से माइनस कट गया, 9 1 9, 9 दूनी 18। तो आप क्या देख रहे हैं, देख लीजिए A1 A2 B1 B2 C1 C2। और देखिए कटेगा तो काटिएगा, नहीं काटिएगा तो लगेगा बराबर नहीं है। अब काट दिए तो देखिए ऐसे 2/4 3/6 9/18 लग रहा था, लेकिन काटे तो 1/2 1/2 1/2, अर्थात हम कह सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस कंडीशन हो गया। जैसा कंडीशन में हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि इस तरह के कंडीशन हो तो होता है संपाती। क्या होता है, संपाती रेखा। अब बताइए जब संपाती रेखा होगा तो कितना हल होगा, अब बताइए ना, अनेक हल। और जब अनेक हल होगा तो बताइए, जिसमें हमने बोला था कि अनेक हल हो और एक हल हो तो होगा संगत। तो ये देखिए आप समझ गए, यानी ये जो समीकरण है वो है संपाती संगत और इसका अनेक हल होगा। अब रुकिए, ये वाला देखते हैं समीकरण 2। इसमें आप चुनिए तो A1 हो जाएगा, देख लीजिए A1 हो जाएगा 1, आगे कुछ नहीं रहता है तो 1। अब B1 हो जाएगा -2 और C1 देखिए 0 उधर है तो इधर लाएंगे, इधर प्लस में रहेगा तो माइनस, माइनस में रहेगा तो प्लस, सब को बराबर किधर ले आना है तो C1 बराबर हो जाएगा -0। फिर उसी तरह से बोलिए A2 हो जाएगा 3, B2 हो जाएगा 4 और C2 हो जाएगा -20। अब लगाइए कंडीशन, देखिए कौन सा। तो हम लोग पहले करेंगे A1/A2 A1/A2 तो A1/A2 देखिए 1/3, देखिए ना जी A1 है ना तो 1, अब A2 है ना 3 तो 1/3, B1 B2 तो -2/4 काट लीजिए तो 2 1 2 2 दूनी 4, C1/C2 तो 0/-20। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या कंडीशन आ गया। तो देख लीजिए इसमें आ गया A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, काहे कि 1/3 है, हाँ -1/2 तक कभी बराबर होगा। तो इस तरह के कंडीशन जब आएगा तो आपको बताए हैं ना कि कौची होगा भाई, तो ऐसा में होगा प्रतिच्छेदी रेखा। कैसा रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। और जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो के हल, तो केवल एक हल, केवल
एक हल, जिसमें केवल एक हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। क्या होगा जी, अद्वितीय। आप बताए थे एक हल या अनेक हल, तो समीकरण कैसा, संगत। तो आप देख लें ये जो समीकरण है, ये समीकरण जो है इसका भी आपने देखा कि कैसा आ गया, ये समीकरण प्रतिच्छेदी आया, एक हल आया और संगत आया। तो आप लोग देख लें, देखिए इस समीकरण को देखिए और इससे पता करिए कि संगत है कि असंगत है कि प्रतिच्छेदी के समांतर, एक हल के अनेक हल। देखिए इसको हम बता देंगे, दो और बताए पहले और ये सीख जाइएगा। तो देखिए ये जो आपको इधर दिख रहा है ये सब HW है, सबको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि कौन अनेक हल है, कौन अनेक हल है, कौन एक हल है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। पहले इसको देख लेते हैं। तो चुनिए, देखिए तो A1 हो जाएगा 1, B1 हो जाएगा 2, C1 हो जाएगा -4, A2 हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा 4 और C2 हो जाएगा 12। अब देखिए ज़रा सा करके, A1 बटा A2 करिए तो 1/2, B1 बटा B2 करिए तो 2/4। अब चूँकि कट रहा है तो काटेंगे, 2 1 2 और 2 दूनी 4। अब कर लीजिए C1 बटा C2 तो -4/12, 4 1 4 और 4 3 12, -1/3। अब देखिए तो 1/2 बराबर है, अर्थात A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर, ये वाला बराबर है, बोलिए नहीं है, 1/2 के बराबर है ना, है नहीं है, तो C1 बटा C2। जब आपको बताए थे कि जब इस तरह का कंडीशन हो, फार्मूला जो बताएं उसको पहले देख लीजिएगा तब हल करिएगा, आराम से हो जाएगा। तो ये जो है कैसा होगा भाई, तो इसी स्थिति में होगा समांतर रेखा। कैसा होगा, समांतर रेखा। और जब ये समांतर है तो क्या होगा, कोई हल नहीं। क्या होगा जी, कोई हल नहीं। यही बताए हैं कि जिसका कोई हल नहीं क्या होगा, असंगत। यानी समझ लीजिए ये जो रेखीय समीकरण हुआ ये कैसा है, असंगत है। कैसा है, समांतर है और के हल होगा तो कोई हल नहीं। इसी तरह से आप लोग को इधर वाला प्रैक्टिस करना है कि आखिर ये जो समीकरण है इसका कौन सा हल है, एक हल है कि अनेक हल है, प्रतिच्छेदी है कि समांतर है। तो सारा को आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके घर कॉपी पर बना के प्रैक्टिस करिएगा। और देखिए इतना हमारा प्रयास रहा, आगे भी हम आप लोग को इसमें उम्र निकालना, भिन्न का अंश कैसे निकलता है, सारा चीज़ हम बताएंगे। तो इतना के साथ आज का समाप्त करते हैं। जय हिंद।